उस्ताद, ये शब्द सुनते ही किसी माहिर कलाकार की तस्वीर जहन में आती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि भारत में एक पूरा का पूरा उस्ताद समाज है, जिन्होंने सदियों से हमारी शान, हमारी इज्जत, हमारी पहचान को अपने हुनर से गढ़ा है। आज हम उन्हीं पहचान के कारीगरों की अनकही कहानी में उतरेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी इंसान की पहचान आखिर बनती कैसे है? कौन है वो जो उसे समाज में एक खास मकाम दिलाता है? क्या ये शान और शौकत है, वो रुतबा है जो किसी की पहचान बनाता है? या फिर समाज में मिली इज्जत और सम्मान से किसी की पहचान तय होती है? असल में इन सब चीज़ों से मिलकर ही तो किसी की असली पहचान बनती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों से एक ही समुदाय इन सभी चीज़ों का आर्किटेक्ट रहा है, उस्ताद समाज। देखिए, ये लोग सिर्फ दर्जी नहीं थे, ये तो पहचान के बुनकर थे। हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे राजघरानों की नींव में इनका हुनर रचा बसा हुआ है। लेकिन इस लाजवाब हुनर की शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए इनकी जड़ों तक चलते हैं, जो इतिहास और आध्यात्म दोनों में ही बहुत गहरी हैं। उस्ताद समाज अपनी जड़ें पैगंबर हजरत इदरीस से जोड़ता है, और इसी वजह से इस समाज को इदरीसी भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उनकी पाक विरासत की एक निशानी है। कहानी बहुत सीधी सादी लेकिन उतनी ही असरदार है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब इंसान अपने तन को ढकने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करता था। फिर आए हजरत इदरीस, जिन्होंने दुनिया को सुई और धागे का वो नायाब तोहफा दिया, और बस यहीं से सिलाई के इस महान पेशे ने जन्म लिया। इसीलिए उनका काम सिर्फ कपड़े सिलना नहीं था, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी थी। इसे पैगंबरी पेशा कहा गया, मतलब एक ऐसा काम जिसका मकसद इंसान को पर्दा यानी शालीनता और इज्जत बख्शना था। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर हर उस्ताद को नाज होना चाहिए। इस हुनर ने अपना सुनहरा दौर तब देखा जब ये हमारे उपमहाद्वीप के राजघरानों के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल जरूरी बन गया। ये थे राजाओं और साम्राज्यों के कारीगर। मुगलिया सल्तनत की शान हो या राजपूताना का वैभव, उस्तादों के हुनर के बिना सब अधूरा था। वो मुगल बादशाहों के लिए खिलात यानी शाही लिबास तैयार करते थे, तो वहीं जंग के वक्त फौजों के लिए बड़े बड़े खेमे बनाने तक का काम भी करते थे। इनका कोई सानी नहीं था। और हाँ, इन्हीं माहिर कारीगरों ने शाही दरबारों में जरदोजी यानी सोने के धागों की कढ़ाई, दुनिया भर में मशहूर पश्मीना और लखनऊ की नाजुक चिकनकारी जैसी कलाओं को बुलंदियों तक पहुंचाया। ये हुनर आज भी भारत की पहचान है। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये वो कमाल की महारत थी जिसे देखकर खुद बादशाहों ने उन्हें उस्ताद यानी मास्टर की खिताब से नवाजा। एक ऐसा सम्मान जो आज उनकी पहचान बन चुका है। तो वक्त बदला, सल्तनतें गुजर गईं, लेकिन उस्तादों का हुनर जिंदा रहा। अब देखते हैं कि शाही दरबारों से निकलकर ये शानदार विरासत आज के फैशन रनवे तक कैसे पहुंची है। जरा इस पे गौर करिए। जो शाही खिलात कभी बादशाहों की शान हुआ करती थी, उसी की कारीगरी आज के हॉट कोचोर यानी दुनिया के सबसे महंगे, सबसे खास फैशन की बुनियाद है। जी हाँ, आज पेरिस से लेकर मिलान तक जो हाई फैशन का जलवा है, उसकी जड़ें उसी हुनर में हैं जो एक उस्ताद अपनी विरासत में देता है। और आज की तस्वीर तो और भी दिलचस्प है। ये समाज अब सिर्फ कारीगरी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक उस्ताद और इदरीसी समाज के लोग अब तालीम, तिजारत और सियासत जैसे मैदानों में भी अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। ये सब देखकर सवाल उठता है कि आगे क्या, भविष्य कैसा होगा? तो चलिए एक नई विरासत की सिलाई पर बात करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक पैगाम है। आज का सबसे जरूरी संदेश यही है कि ये समाज अपनी जड़ों को पहचाने, अपनी अगली पीढ़ी को तालीम की ताकत से लैस करे और अपने इस शानदार इतिहास पर फख्र करे। विरासत और आज की तालीम, यही संगम आगे का रास्ता बनाएगा। इस एक शक्तिशाली सोच को हमेशा याद रखना चाहिए। हम वही हैं जिन्होंने दुनिया को कपड़े पहनना सिखाया। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक पूरी तहजीब के योगदान का निचोड़ है, जिसे बड़े गर्व से अपनाने की जरूरत है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस महान विरासत को भविष्य के ताने बाने में कैसे बुना जाएगा? इसका जवाब और इसकी जिम्मेदारी दोनों ही आने वाली पीढ़ी के हाथों में है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।